हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू आर फाइन। सो इन दिस वीडियो आज हम लोग देखेंगे अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनल के थ्रू हम किसी वेबसाइट या डोमेन या फिर आईपी एड्रेस के डाउन टाइम को किस तरह से हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं, और साथ ही इस डाउन टाइम को हम अपने एक लॉग फाइल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और वो कितनी बार डाउन हुआ है, किस किस टाइम पे डाउन हुआ है, वो हम लोग सारे के सारे रिकॉर्ड्स को किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास है जो कि सर्वर रिलेटेड या फिर नेटवर्क रिलेटेड जॉब करते हैं और जिन्हें बार बार किसी आईपी एड्रेस या फिर डोमेन को ट्रैक करना होता है और उनके डाउन टाइम को मॉनिटर करना होता है। सो चलिए देखते हैं कि इस टास्क को हम लोग किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास सिंपल कुछ कमांड्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दी हुई हैं, तो आप लोग वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपना पहले पावरशेल ओपन कर लेना है, और पावरशेल ओपन करने के बाद में मेरे पास यहाँ पर 2 कमांड नोट डाउन है, वो आपको यहाँ पर राइट अप करनी है। तो ये कमांड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई हैं, तो मैं यहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जो कि हमारी कमांड्स हैं स्टार्ट डैश ट्रांसक्रिप्ट स्पेस हाइफन पाथ, और यहाँ पे हमने अपना पाथ प्रोवाइड कर लेना है जहाँ भी हमने इस फाइल को स्टोर कराना है, एंड स्पेस हाइफन अपेंड, और साथ ही वो हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है जो भी हमने रिकॉर्ड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाउन टाइम के लिए पिंग कमांड का एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ, सो उसके लिए मैंने यहाँ पर पिंग कमांड की यहाँ पे कमांड दी हुई है जो कि हमारी है ping.exe स्पेस -t, अपना डोमेन नेम या फिर आईपी एड्रेस, और हमने फॉर ईच लूप के थ्रू इसको हमने रिकॉर्ड कराना है यहाँ पे। तो ये कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं, आप लोग वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये कमांड किस तरह से एग्जीक्यूट करानी होती है हमने। तो पहले हम लोग अपनी ऊपर वाली कमांड को पावरशेल टर्मिनल पर एग्जीक्यूट करानी है। पाथ आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर गूगल जो हमारा डोमेन है उसको मैं यहाँ पे मॉनिटर करना चाह रहा हूँ, तो सोर्स के लिए मैंने google.txt फाइल का नेम दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेट कर सकते हैं, और मैंने इस कमांड को यहाँ से एंटर करके एग्जीक्यूट कराने दिया। इससे क्या होता है कि हमारी ये जो कमांड है एग्जीक्यूट हो जाती है, और स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट जो कमांड है एग्जीक्यूट होने के बाद में रिकॉर्डिंग मोड पर लग जाती है। उसके बाद में हम लोग जो भी यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट करेंगे वो हमारा एक रिकॉर्ड मोड पर चला जाता है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ साथ ही हमारे पास एक डेस्कटॉप पर हमारे एक स्क्रिप्ट नाम से एक फोल्डर जनरेट हो गया, और उसके अंदर हमारी google.txt की नाम से एक फाइल भी आ गई है। इसको हम लोग ओपन करते हैं, और यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसने शो कर दी है, जो कि अब रिकॉर्डिंग मोड के साथ में है। तो चलिए हम लोग अब इसके डाउन टाइम को रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए हमने दूसरी कमांड को यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो डोमेन नेम आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे google.txt दिया है, तो इसलिए मैं गूगल को मॉनिटर कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे google.com यहाँ पे कर देता हूँ, और इस फाइल को इस कमांड को यहाँ से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, जो हमारी पिंग कमांड है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है, और पर सेकंड के हिसाब से हमारे यहाँ पर जो पिंग है वो हमारा मॉनिटर करना शुरू कर देता है। साथ ही हम लोग अपना फाइल को अगर खोल कर देखें, तो हम लोग अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं google.txt की। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी फाइल है साथ साथ में यहाँ पर ये सारा का सारा डेटा रिफ्लेक्ट होना शुरू हो चुका है। तो आप जब तक चाहें इस कमांड को मॉनिटर कर सकते हैं, ये इसी तरह से चलता रहता है। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास 2 बार यहाँ पर हमारा जो गूगल है हमें डाउन मिला है एक सेकंड कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो हमारा यहाँ पर इसने वो भी रिकॉर्ड कर लिया है। तो इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जितनी बार भी डाउन होता है ये हमारा सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर ट्रैक करता रहता है, और इसको एक फाइल के अंदर स्टोर करता रहता है। तो मैं इसको अभी Ctrl+C करके इसको एग्जिट कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम लोग एक दूसरे डोमेन को इस बार मॉनिटर करेंगे जो कि हमारा क्लाउडफ्लेयर का होता है। सो हमने स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट कमांड को एग्जीक्यूट करना है। पाथ हम लोग सेम रखेंगे, सिर्फ हम अपनी फाइल का नेम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारा cloudflare.txt होगा इस बार। और ये हमारी ट्रांसक्रिप्ट मोड जिसे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्डिंग मोड। और यहाँ पर साथ ही देखते हैं तो हमारी जो क्लाउडफ्लेयर के नाम से एक फाइल भी यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। नाउ अब हम अपने पिंग कमांड को यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ पर पावरशेल पे इसको पेस्ट कर लेना है। डोमेन नेम अगेन हम लोग यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर की फाइल है, तो हम लोग cloudflare.com यूज़ कर रहे हैं, और हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया है। और ये हमारे यहाँ पे पिंग का रिप्लाई आना शुरू हो चुका है। और साथ ही हम लोग अगर इसको फाइल में देखें तो फाइल पे भी इसकी एंट्री हमें यहाँ पे शो होने लगी है। तो जनरली होता ही है कि हम लोगों को एक साथ कई बार मल्टीपल डोमेन्स को या फिर मल्टीपल आईपी एड्रेसेस को भी ट्रैक करना होता है। तो उसके लिए हमें सिंपल यहाँ पर हम लोग एक नया टैब अपना ओपन कर लेते हैं, और मल्टीपल डोमेन को भी हम लोग एक साथ ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए वो देखते हैं किस प्रकार होता है। उसके लिए हम लोगों ने एक नया टाइप यहाँ पे ओपन करना है, और इस बार हम लोग क्लाउडफ्लेयर का जो DNS IP है 1.1.1.1 इसको हम लोग यहाँ पर ट्रैक करेंगे अपने मेन डोमेन के साथ में क्लाउडफ्लेयर के। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक नया टैब ओपन करा, और यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट कमांड को कॉपी करना है, और यहाँ पर हम लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है। फाइल का नाम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर DNS IP यहाँ पर दे रहा हूँ इस फाइल का नाम, और यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर एग्जीक्यूट करता हूँ और मेरा जो ट्रांसक्रिप्ट है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे यहाँ पर अपनी जो डाउन टाइम की कमांड है पिंग की वो यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैं 1.1.1 को ट्रैक कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी आईपी एड्रेस को यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको एंटर हिट करता हूँ और मेरा यहाँ से पिंग रिप्लाई आना शुरू हो चुका है। अगर मैं इधर देखूँ पीछे तो मेरे पुरानी वाली कमांड भी एग्जीक्यूशन मोड पे है और वो यहाँ पर प्रॉपरली वर्क कर रही है और साथ ही मेरी दूसरी कमांड भी यहाँ पर चल रही है। तो चलिए देखते हैं दोनों फाइल्स को क्या पर हमारा डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि क्लाउडफ्लेयर DNS IP और क्लाउडफ्लेयर दोनों के अंदर ही मेरा डेटा यहाँ पर जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक साथ में मल्टीपल डोमेन को भी मॉनिटर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर लेता हूँ अब, और इन तीनों फाइल्स के अंदर देखते हैं कि हमारा प्रॉपर्ली डेटा आया है या नहीं। तो तीनों फाइल हमारे पास सामने हैं और यहाँ पे हम लोग तीनों फाइल को एक एक बार ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि तीनों फाइल हमारी एक ही स्क्रीन पर है और यहाँ पर हमें तीनों फाइल के अंदर हमारा डेटा मिल रहा है। साथ में जितनी बार भी हमारा ये डोमेन या IP डाउन हुआ है वो भी डेटा हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अब इन फाइल्स में अभी ये थोड़ी सी एंट्री है तो हमें सीधे स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमारा कितनी बार डाउन हुआ है। लेकिन अगर हम लोग को काफ़ी देर के लिए अगर मॉनिटर कर रहे हैं या फिर फुल डे के लिए मॉनिटर कर रहे हैं तो हमारे पास हो सकता है ऐसी मल्टीपल एंट्रीज हों। तो उनको किस तरह से हम लोग काउंट करते हैं उसको आइए देखते हैं। तो चलिए अपने टर्मिनल पर चलते हैं पहले और यहाँ पर एक बार DI करके हम अपने फाइल को देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पर तीनों फाइल शो हो रही है। अब हमने यहाँ पर CMD को ओपन करना है, हमने पावरशेल ओपन नहीं करना, हमने CMD पर वर्क करना है। तो हम टर्मिनल पर जाते हैं और यहाँ पर CMD टाइप कर लेते हैं जिससे कि हमारा CMD मोड पर आ जाता है। और यहाँ पर हमने कमांड एग्जीक्यूट करनी है, फाइंड स्पेस \i स्पेस \c। आई हमारा इग्नोर केस के लिए होता है और C हमारा काउंट के लिए होता है। और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हमने जो भी स्ट्रिंग को चेक करना है या फाइंड करना है वो हमने यहाँ पर राइट अप कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारा जो डाउन टाइम है वो हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट के नाम से आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट को डबल कोट्स के अंदर ले लेते हैं और हमने अपनी फाइल का नेम यहाँ पर असाइन कर लेना है जिस फाइल के अंदर भी हम इनको पूरा प्रॉपर काउंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग cloudflare.txt के अंदर इसको काउंट करना चाहते हैं तो cloudflare.txt दे देते हैं। और जैसे ही हम लोग एंटर हिट करते हैं हमारे पास आता है कि टोटल हमारा 4 डाउन टाइम है यहाँ पर, यानी कि हमारी जो क्लाउडफ्लेयर वाली जो वेब डोमेन है वो हमारा 4 बार यहाँ पर डाउन हुआ है जिस ड्यूरेशन में हमने उसको एग्जिट किया है। तो इतनी देर में ही वो 4 बार हमारा यहाँ पर डाउन शो कर रहा था। सेम अगेन बाकी फाइल्स के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो DNS IP की हमारा यहाँ पर डाउन नहीं दिखाया। और अगर हम लोग गूगल के लिए चेक करें तो गूगल हमारे यहाँ पे 6 बार हमें डाउन दिखाया है। अगर हम लोग ये देखते हैं कि वो किस किस टाइम ड्यूरेशन पे अगर वो डाउन हुआ है तो उसके लिए हमारे पास अगेन एक और कमांड है, फाइंड स्ट्रिंग और स्पेस \i। और यहाँ पे हम लोग को C को हटाकर अगेन कमांड आगे सेम ही रहने देनी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर वो टाइम भी, डेट और टाइम भी शो हो रहा है कि जब ये डाउन हुआ था। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो गूगल है वो हमारा 6 टाइम्स डाउन हुआ था और 6 टाइम्स की एंट्रीज हमें यहाँ स्क्रीन पर शो हो रही हैं। बाकी डोमेन्स को भी चेक कर लेते हैं इसी तरह से। तो क्लाउडफ्लेयर के हमारे पास 4 डाउन टाइम था तो 4 एंट्रीज हमें यहाँ शो हो रही हैं और DNS की हमारी कोई एंट्री नहीं थी इसलिए हमारा DNS का कुछ भी शो नहीं हो रहा है। सो इस तरह से हम अपने विंडोज़ में टर्मिनल के हेल्प से किसी भी डोमेन या फिर IP एड्रेस को बहुत ही इजीली मॉनिटर कर सकते हैं और उनके एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके किसी भी फाइल के अंदर जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वुड बी इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड योर लव एंड सपोर्ट।